Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। समंदरी तूफान कितना करीब? कराची में खतरा बढ़ गया। साहली पट्टी में इनखला। जुनूबी पंजाब में सैलाब। रूसी तेल आ गया। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन? एक और शरपसंद की शनाख्त। कुर्सी की जंग। और 2 बहनों की धूम। समुद्री तूफान बेपॉर जॉय मजीद खतरनाक हो गया है। कराची के साहिल से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया है। महकमा मौसमियात ने 11वां अलर्ट जारी किया है। ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में 400 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में भी 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बेपॉर जॉय मजीद बिफर गया। कराची से फासला और घट गया। समंदरी तूफान शुमाल की तरफ बढ़ने लगा। कराची के साहिल से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर रह गया। शहर में समंदरी हवाएं बंद। शदीद हब्स, झुलसा देने वाली गर्मी का राज बरकरार है। तूफान के गिर्द 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झक्कड़ चल रहे हैं। सिस्टम के मरकज और अतराफ में लहरें 40 फीट बुलंद हो रही हैं। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। समुद्री तूफान। वजीर आला सिंध का सजावल का दौरा। वजीर आला सिंध ने साहली इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। वजीर आला को कमिश्नर हैदराबाद की समुद्री तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग। शाह बंदर जाती और केटी बंदर से 50,000 अफराद का इनखला होगा। ब्रीफिंग दी गई है। बल्दियात नासिर शाह और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी हमरा मौजूद थे। समंदरी तूफान के हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से इंतज़ामात के हवाले से फ़िज़ाई जायज़ा लिया गया है, जिसके मनाजिर आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर भी मौजूद थे। फ़िज़ाई जायज़ा तफसीली तौर पर लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आला को कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से समंदरी तूफान से मुताल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया गया। वज़ीर आला सिंध की जानिब से फ़िज़ाई जायज़ा लिया गया है सजावल के मुख्तलिफ इलाकों का और समंदरी तूफान से मुतालिक और इससे मुमकिन ख़तरात से मुतालिक उनको ब्रीफिंग दी गई है। शाह बंदर जाती और केटी बंदर से 50,000 अफराद का इनखला होगा, ये ब्रीफ किया गया है वज़ीर आला सिंध को। और वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम इंतज़ामात को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की हिदायत भी की गई है। समंदरी तूफान के हवाले से वज़ीर आला सिंध की जानिब से दौरा किया गया है। 50,000 अफराद का इनखला किया जाएगा, ये ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला सिंध को। और पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, कमिश्नर हैदराबाद, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। समंदरी तूफान के हवाले से मुमकिन इंतज़ामात के लिए वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये दौरा किया गया है। समंदरी तूफान बेपॉर जॉय से सिंध की साहिली पट्टी को खतरा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कहा 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जिस जगह तूफान टकराएगा वहां लहरें 8 से 12 फीट बुलंद होंगी। ठट्टा, केटी बंदर, बदीन समेत ज़ेरीन सिंध में तूफानी हवाएं और बारिश हो सकती है। सिंध है वहाँ तो समझ लें कि 80% इम्कान है कि उसको डायरेक्ट अगर हिट भी नहीं भी किया तो उसके बराबर से गुजरे। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट और आगे फिर बदी के जो साहिली, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो साहिली इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होने का खदशा है। उसमें आपको पता है कि 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, स्क्वाली विंड्स यानी 80 से 100 किलोमीटर और या 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उसके बाद फिर बड़ी तूफ़ानी किस्म की बारिश 3-4 दिन मुसलसल रहती है।
तो समंदरी तूफान के हवाले से मजीद भी आपको आगाह करेंगे। फिलहाल आपको ये खबर दें कि हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजर-ए-सानी समाअत के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस का नजर-ए-सानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। हुकूमत ने नए कानून के बाद जस्टिस से लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की थी। मजीद इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन नजर-ए-सानी समाअत के लिए लार्जर बेंच की इस्तदा की थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। मजीद बात करेंगे इमरान वसीम से। इमरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये कानून जब बना तो वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए तो उनकी जानिब से कहा गया था इलेक्शन में जो नजर-ए-सानी की दरख्वास्त ECP लेके आया इस पे 3 रुकनी बेंच समाअत ना करे बल्कि लार्जर बेंच बनाया जाए। तो उसके बाद दूसरी समाअत हुई, तमाम फरीकैन को सुनने के बाद नोटिस कर दिए गए थे। अब हुआ है जो लार्जर बेंच के हवाले से इस्तदा थी हुकूमत की वो की गई है और वो 3 रुकनी बेंच है जिसमें मता बजाज साहब ने उसको बरकरार रखा है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन है। तो कल इलेक्शन कमीशन की नजर-ए-सानी की दरख्वास्त पर भी समाअत करेगा। इसके अलावा जो रिव्यू बेंच है वो समाअत करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इमरान। और एक बार फिर से बात करते हैं समुद्री तूफान बेपॉर जॉय के हवाले से। ये तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूर है और इसके पेश नज़र इस वक्त कराची के साहिल पर इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है? सारे रास्ते बंद किए गए हैं। शहरियों के लिए दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सालिक शाह में आगाह करेंगे और सालिक शाह बताएंगे कि क्या सूरत हाल है साहिल पर, दीगर इलाकों पर। जी सालिक, अपडेट कीजिएगा। बहरे अरब में हवा के कम दबाव की वजह से बनने वाला बाइपर जो साइक्लोन आहिस्ता आहिस्ता सिंध और बलूचिस्तान के साहिली पट्टियों की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा है कि ये तूफ़ान साइक्लोन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान, सिंध और इसके अलावा भारत की जो साहिली पट्टियाँ उसकी जानिब बढ़ रहा है। और हुकाम का ये कहना है कि इस वक्त समंदर में कम हवा के दबाव की वजह से तूफ़ान की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब समंदर में अब भी 15 से 20 फीट ऊँची लहरें वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानब से ये कहा गया है कि उठ रही हैं। दूसरी जानिब वहाँ पर 180-170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। और इस वक्त समुद्री तूफान कराची की साहिली पट्टी से करीबन 650 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिस हवाले से हुकाम का ये कहना है कि जिसकी वजह से शहर में आज शदीद गर्मी रहेगी और हवा के कम दबाव की वजह से शहर में आज दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड को छू सकता है। दूसरी जानिब इस वक्त सीव्यू के उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर एक दफ़ा 144 लगा दी गई है। जहाँ सीव्यू का जो मरकजी जो इलाका है वहाँ पर तो आने जाने के लिए हुकूमत की जानिब से और पुलिस की जानिब से रुकावटें लगा के रास्ते बंद कर दिए गए। मेरे कैमरामैन दिखा सके राइट हैंड पर आपको नजर आएगा यहाँ की जो साहिली पट्टी है वहाँ उस दीवार पर अभी भी शहरी यहाँ पर समंदर का जो नज़ारा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तूफान को देखने के लिए यहाँ पर आए। काम यही कह रहे हैं कि वो शहरियों को बचाने की कोशिश करेंगे उस तमाम चीज़ों के हवाले। बहुत शुक्रिया सालिक, आगाह करे थे हमें। अब रुख करते हैं ठट्टा का, जहाँ पर समुद्री तूफान का अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन ठट्टा के सारे इलाकों में जजीरों पर मकीनों की ताहाल नकल मकानी का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नज़ाकत शाह से आगाह तफसीलात हम देंगे जो इस वक्त केटी बंदर पर मौजूद हैं। जी नज़ाकत। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर का जो इलाका है जुओ। इस वक्त आपको बताएं कि आप मेरे अकब में ये मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो कश्तियाँ भी लगा अंदर उसका लिए ये एक छोटा सा इस जजीरे में अभी तक जो है ना वो लोग मुकीम है। लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। जब हमारी इन लोगों के से बात हुई तो उनका कहना है कि इस वक्त जो समंदरी तूफ़ान की वजह से हम सख्त परेशान है। हमारे जो पूरे इलाके में जो खौफ का सामा छाया हुआ है, इंतजाम ने तो ऐलान कर दिया गया, मगर अभी तक नकल मकानी के लिए जो यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो सका है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, वो इस वक्त रेस्क्यू के मुंतजर है। दूसरी जानब आपको बताएं समंदरी तूफान केटी बंदर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पर जो बहुत शुक्रिया नज़ाकत, हमें आगाह करे थे सारी सूरत हाल से। समुद्री तूफान की पेश की इत्तला के बाद बदीन के सारे इलाकों में खौफ व हिरास फैल गया है। तेज हवाओं का सिलसिला शुरू है। इंतजामिया ने दफा 144 तो नाफिज की है, लेकिन हिफाजती इकदाम कोई नजर नहीं आ रहे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राजा शकील हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी शकील। बिल्कुल, जैसे जैसे समंदरी तूफान हाइबर जॉय सिंध के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है, ज़रीन सिंध के मकीनों में खौफ व हरास फैलता जा रहा है। इस वक्त मैं बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम यकसर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कल यहाँ पे हफ्स और गर्मी का समा था, लेकिन आज तेज़ हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया ने माहीगिरों को मछली का शिकार करने से रोक दिया है। दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन यहाँ पे अगर रिलीफ के काम की बात की जाए तो रिलीफ का काम यहाँ पे
ताहाल शुरू नहीं हो सका। ये 0 पॉइंट का इलाका 5000 से जायद माहीगीर यहाँ पे रिहाइश पजीर है, इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने जिला इंतजामिया ने ताल किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। यहाँ के माहीगीरों ने मुतालबा किया है, मछेरों ने। बहुत शुक्रिया शकील, हमें आगाह कर रहे थे यहाँ की सूरत हाल से। समुद्री तूफान के दौरान शदीद बारिशों से निपटने के लिए हैदराबाद में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। वासा, हेस्को और बल्दियाती इदारों की जानिब से ताहाल कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। क्या इंतजामात देख रहे हैं? ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई हमें बताएंगे। जी इरफान। हैदराबाद में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से बल्दियाती इदारों को हिदायत की गई है कि तमाम बिल बोर्ड्स और दीगर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जाएं ताकि समंदरी तूफ़ान और शदीद बारिश की सूरत में जो शहरियों को रिलीफ बर वक्त मुहैया किया जा सके। वासा को भी हाई अलर्ट किया गया है, इसके साथ साथ हेस्को को भी हाई अलर्ट किया गया है। मगर ये अलर्ट जो है अभी तक हमें सिर्फ कागजात की हद तक नज़र आते हैं। ये अलर्ट जो जारी किए गए हैं उसमें ना तो शहर में कहीं बिल बोर्ड्स हटाए गए, ना ही वासा की जानिब से हमें कोई इंतजामात नज़र आ रहे हैं कि समंदरी तूफ़ान आने और शदीद बारिशें शुरू होने की सूरत में वासा की जानिब से कोई हंगामी प्लान जारी किया गया हो। साथ साथ जो कमिश्नर हैदराबाद हैं वो इस वक्त सजावल में सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो विजिट कर रहे हैं ताकि जो समंदरी इलाके हैं उनके करीबी बहुत शुक्रिया। हैदराबाद की सूरत हाल से मेरे इरफान अराई आगाह करे थे। ये सारी सूरत हाल है समुद्री तूफान बिपरजॉय की, जो कि अब रुख कर रहा है कराची की तरफ, लेकिन दीगर सिंध के इलाके भी मुतासिर होने का खदशा है। ये आप देख रहे हैं कि जहां से हवा का दबाव ऊपर जा रहा है, जिसमें ठट्टा बदीन के तमाम साहली इलाके शामिल हैं, कराची भी कुछ हद तक इसकी लपेट में आएगा और उसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ जाएगा। भारत के भी कुछ साहली इलाके इसकी जरूरी तौर पर इसके पेश नज़र हंगामी इकदाम वहाँ पर भी किए गए, इंतजामात किए गए हैं। और इसके साथ साथ आज भी हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी दौरा किया है बदीन के साहली इलाके का। उस साहली पट्टी पर यहाँ से लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। देख रहे हैं हम मनाजिर में कि कराची शामिल है, बदीन है, हैदराबाद है, उमरकोट है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर हवा का दबाव बढ़ जाएगा और इनके मुतासिर होने का खदशा ज़्यादा है। नवाबशाह, उमरकोट, हैदराबाद, बदीन और कराची, इसके साथ साथ ये आगे रुख करेगा। भारत के जो सारे इलाके हैं उनकी जानिब बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये अहमदाबाद, गुजरात और जूनागढ़, ये वो तमाम इलाके हैं जो कि मुतासिर हो सकते हैं समुद्री तूफ़ान से। ये वो तूफ़ान है जिसके पेश नज़र अभी हुकूमत सिंध मुख्तलिफ इकदाम कर रही है, लेकिन कराची शहर के मुतासिर होने का खदशा बहुत हद तक कम है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। हुकूमत सिंध ने 50,000 अफराद के इनखला के हवाले से जो इकदाम करना शुरू किए हैं, उसमें इन तमाम लोगों के इलाकों को यहाँ से लोगों को निकाला जाएगा, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। इसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि कराची में भी CVU पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है ताकि वहाँ पर लोग ना जा सकें, कोई भी नुकसान ना हो सके। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कह रहे हैं कि वो 30 फुट के करीब वेव्स आ सकती हैं। आज सुबह ही हमने कमिश्नर को भी उधर भेज दिया है, पाकिस्तानी अफवाज से भी बात की है कि वहाँ पे इवैक्यूएशन की अगर जरूरत है तो तकरीबन 8 से 9,000 फैमिलीज हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ कराची में भी कमिश्नर को हिदायत कर दी गई है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो ऐसे लूज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिक्योर करें। और जब ये तूफान हिट करेगा साहिल को तो हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उस दिन बेजा घर से ना निकले। तूफान के पेश नज़र ज़िले अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कराची समेत साहिली अजला में कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। कमिश्नर कराची ने शहर भर से बिल बोर्ड और साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म दे दिया। महकमा सेहत और KMC अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरनाक इमारतों से रिहायशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कैंप कायम करने की हिदायत कर दी गई। DHA कंटेनमेंट KMC नालों की चॉकिंग भी खत्म करने का हुक्म। वाटर बोर्ड को वाटरिंग पंप लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए। 40 खतरनाक इमारतों से फौरी तौर पर रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का भी फैसला किया गया। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। जमादर के साहिल पर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। खबर दें कि जंगलात की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट का मार्गला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। जंगलात की जमीनों पर तजावुजात कायम की जा रही, जासूस की जानिब से इस्तफसार किया गया। हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इक़दामात कर रही हैं? सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने दरख्त
लगाए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम लीज मनसूख कर दें। वकला का जवाब, चारों सूबों से जंगलात की ज़मीनों को वागुजार से मुताल्लिक तफसीलात तलब। जंगलात की ज़मीनों को वागुजार कराकर कितने दरख्त लगाए गए हैं, तफसीलात तलब की गई हैं। मारगला की पहाड़ों पर माइनिंग की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। और पीटीआई के अरकान हाफिज नईम को वोट देने पर तैयार नहीं। जमात इस्लामी के अपने अरकान भी उनको वोट देने के लिए रजामंद नहीं हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, कहा कि हम किसी मुल्क दुश्मन की चौखट पर वोट के लिए नहीं, अपनी शिकस्त को देखकर हाफिज नईम लोगों में मुनाफरत फैला रहे हैं। अगर हम उन्हें मेयर बना दें तो वो सब इल्जामात वापस ले लेंगे। नून लीग का पीपल्स पार्टी के कराची मेयर और डिप्टी मेयर की हिमायत का ऐलान। मेयर डिप्टी मेयर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हिमायत की जाएगी। नून लीग का उम्मीदवार डिप्टी मेयर के कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होगा। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी के कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की हिमायत का ऐलान किया गया है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जाएगी नून लीग की जानिब से, और साथ ही साथ नून लीग का उम्मीदवार डिप्टी मेयर के कागजात नामजदगी से भी दस्तबरदार होगा। नून लीग की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। पीटीआई रहनुमा अकरम चीमा की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मेयर कराची के इलेक्शन में पीटीआई हाफिज नईम को सपोर्ट करेगी। अकरम चीमा की जानिब से बताया गया है, किसी भी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं कहा था। अकरम चीमा का ऐसा बताना है। आपको आगाह कर रहे हैं, पीटीआई रहनुमा अकरम चीमा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। मेयर कराची के इलेक्शन में पीटीआई हाफिज नईम को सपोर्ट करेगी। अकरम चीमा की जानिब से कहा गया। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं कहा था। पीटीआई रहनुमा अकरम चीमा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और मेयर कराची के इलेक्शन में पीटीआई हाफिज नईम उर रहमान को सपोर्ट करेगी। अकरम चीमा ने मीडिया को ये बताया है और साथ साथ ये वाज़ेह भी किया कि किसी भी उम्मीदवार को डिप्टी मेयर का फॉर्म जमा कराने का नहीं कहा था। नहीं ऐसा बताइए। मेयर के हवाले से आपकी बातचीत, आपके कैंडिडेट ने भी विड्रॉ कर लिया है डिप्टी मेयर के हवाले से। डिप्टी मेयर का हमारा कैंडिडेट ही कोई नहीं है। अच्छा, तो पीटीआई जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? कर रही है। अच्छा, पार्टी छोड़ने के लिए कोई प्रेशर तो नहीं आप पर? नहीं, कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म, क्योंकि आपके जो भी साथी हमें मिले उन्होंने यही कहा, बहुत प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और जो प्रेशर मना करते थे। पाकिस्तान में तारीख रकम हो गई। पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गया है। जहाज से तेल की ऑनलोडिंग आज से शुरू होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया है। रूसी तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने के साथ साथ खाम तेल की दरामद से ज़र मुबादला पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मदद देगा। पाकिस्तान में तारीख रकम। रूसी तेल का पहला जहाज पहुंच गया। 45,000 मैट्रिक टन तेल लेकर रूसी जहाज गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचा। जहाज को कराची की बंदरगाह ऑयल पेड़ नंबर 2 पर लंगर अंदाज किया गया है। जहाज से तेल की अनलोडिंग आज शुरू होगी। रूसी खाम तेल आजमाइशी बुनियादों पर पाकिस्तान रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा। रूस से खाम तेल की 50,000 टन की दूसरी खेप एक हफ्ते में कराची पहुंचेगी। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक रूस से खाम तेल मौखर अदायगी की सहूलत के साथ साथ पुरकशिश डिस्काउंट पर खरीदा जा रहा है। रूसी तेल दरामद से ज़र मुबादला पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी जहाज की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने अपनी कौम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा कि खुशहाली, इक्तसादी तरक्की और तवानाई की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये रूस और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात के एक नए बाब की शुरुआत है। सेशन अदालत को एक दिन के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त निपटा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू अदालत कमिश्नर को दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा कहा गया। हाई कोर्ट अज खुद अदालत मुंतकिल नहीं कर सकती, ये कमिश्नर ने करना है। ये रिमार्क्स भी सामने आए। आपको ये खबर दें कि जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घेराव के केसेस खतीजा शाह की दरखास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। खतीजा शाह का मोबाइल बरामद हो गया। जज की जानिब से इस्तफसार किया। मोबाइल पुलिस से बरामद नहीं किया, वकील ने ऐसा बताया। मतलब पुलिस ने अहम शहादत जाया कर दी है। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया। अनवर
मजीद का नाम ECL से निकालने के लिए दरखास्त पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस में नाम ECL में डाला था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक नैब तस्लीम ना कर ले हम नहीं कर सकते। दूसरी सूरत में केस को तफसीली सुनकर फैसला करना होगा। नैब बयान दे, केस का दायरा कार नहीं आता तो हुक्म दे सकते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में दिए गए बयान को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की मजीद समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। ISPR का कहना है कि पाक फौज मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान, सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर रिटायर्ड अफसरान, सिपाही और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया गया। पाक फौज मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज तीनों जवान मीरान शाह में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की शनाख्त का सिलसिला जारी। GHQ पर हमले में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त कर ली गई। राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ, दूसरों को भी उकसाता रहा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की शनाख्त का सिलसिला जारी। GHQ पर हमले में मुलव्वस एक और मुल्ज़िम की शनाख्त। GHQ पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िम की शनाख्त राजा दानिश वहीद के नाम से की गई, जो रावलपिंडी का रिहायशी है और हमले के वक्त लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। मुल्ज़िम खुद भी डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। मुल्ज़िम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव किया और पेट्रोल बम फेंकने में भी राजा दानिश वहीद सफ़े अव्वल में रहा। शनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान से प्यार, पाक फौज को सलाम। कौमी क्रिकेट टीम के सितारों का अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खिराजी अकीदत। शहदा की हुर्मत पर कोई आंच न आने देने के आज़म का इरादा किया। शाहिद आफरीदी ने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा, शहदा को भूलने वाली कौमों का तारीख में कोई नाम नहीं होता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी रग रग में है। वतन के मुहाफिजों से प्यार सबके दिलों में है। पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत को अपना फ़र्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। शोहदा का खून हम सब पर कर्ज है। वतन अजीज़ के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा, बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए, बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। कराची में समंदरी तूफान का खतरा। जिले इंतजामिया के इकदाम सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स को ताहाल नहीं हटाया गया, जबकि बरसाती नालों की सफाई भी अब तक नहीं हो सकी है। देखिए, तूफान बेपर जॉय जो है वो कराची के साहिल से इस वक्त जो ताज़ा तरीन महकमे मौसमियात ने हमें आदत शुमार दी, उसके मुताबिक 600 किलोमीटर दूर है। बताया जाता है कि वो कराची के साहिल से जो है, अगर हम बात कर लें कि केटी बंदर और गुजरात के जो साहिल है उससे टकराएगा 15 जून, लेकिन ताहाल जो है वो बिलबोर्ड शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, उनको हटाया नहीं गया है, उतारा नहीं। किसी भी मुमकिन हादसे का सबब जो है वो बन सकते हैं। इस हवाले से जो है वो कमिश्नर कराची ने अपना डिप्टी कमिश्नर और जो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और मुतल्लिका जो बिलबोर्ड्स का जो है इदारा, उसको जो है वो बाकायदा कहा था, लेकिन ताहाल बिलबोर्ड्स हमने पूरे यहाँ सर्वे किया है, ताहाल मौजूद भी हैं। और हम देखेंगे कि इससे तेज़ जो बारिशें हैं उसके बाद जो नालों की सफाई, जो मुमकिन तौर पर अगर तेज़ बारिशें होती है तो वो किसी न किसी रुकावट का बाइस बनेंगे नाले, तो वहाँ सफाई हुई है या नहीं हुई है, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ सफाई के क्या इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आइए चलते हैं। जी अब हम पहुँच गए हैं गुज्जर नाला, और जिस तरह महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया है कि जो
वाइपर जॉय तूफान है वो इस वक्त 600 किलोमीटर दूर है। तो उसके बाद जो नालों की सफाई का जो इस वक्त अमल है, अगर मैं गुजर नाले पर आपको दिखाऊंगा दोनों अतराफ, वहाँ भी हमने दिखाया कि बहुत कचरा है और यहाँ पर भी जो है वो मिट्टी लबालब यहाँ भरी हुई है। कुछ तामीराती काम भी है जिसकी वजह से हर्डल्स हो रही है बहुत ज़्यादा। और अगर अपना जिस तरह तूफ़ानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया कराची में, क्योंकि शदीद गर्मी है कराची में इस वक्त भी, और आज भी महकमा मौसमियात ने कहा कि जो तकरीबन टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसकी जो फील है वो 42 से 43 डिग्री तक जो है वो रहेगी। अब देखना ये है कि ये जो तूफ़ानी बारिश है ज़िला इंतज़ामिया किस तरह से नबर्द आज़मा होती है, और जो तमाम इंतजामात जो बाकायदा CM सिंध ने कहा है, बाज़ जगहों पे हमें बिलबोर्ड ताहाल दिखाई दिए हैं, और जो नालों की सफाई है वो ताहाल नहीं की गई है, और तेज़ हवाओं के साथ जो है ये बारिशें होंगी तो खुदा खैर करे। लेकिन कराची वाले जो है वो खासे जो है वो डर खौफ का भी शिकार हैं कि बारिशों में क्या होगा। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से रुझान में सैलाबी सूरत हाल। मेन शाहराह चौक रोड सैलाबी पानी से टूटने से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। नदी नालों में तग़यानी सैलाब से मुतादिद बस्तियाँ बह गई हैं। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने पर कश्तियाँ निकाल ली गई। बारिशों ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। रुझान का मेन शाहराह चौक रोड प्रेशर बर्दाश्त न कर सका, सैलाबी पानी सबको बहा ले गया। मुतादिद बस्तियां भी ज़ेरे आब आ गईं। सफदराबाद और टावर चौक में पानी दाखिल हो गया। बस्ती सहीजा और बस्ती सैलाब का जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर लोगों ने कश्तियां निकाल ली। को सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी रेस्क्यू का अमल जारी है। रेलवे ट्रैक का कटाव तेजी से जारी है जो आज किसी भी वक्त टूट सकता है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। आज़ाद कश्मीर और शेखुपुरा में अफसोसनाक हादसात में 13 अफराद मौत की नींद सो गए। कोटली के करीब बस खाई में जा गिरी और 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए। 3 की हालत तशवीशनाक है। शेखुपुरा में फैजपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 3 अफराद जाँ बहक, 35 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए। पेशावर में सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स अवाम के लिए महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर में भी अशिया ज़रूरिया की कीमतें ज़्यादा हो गईं। शहरी बिलबिला उठे। मज़ीद जान बोल न्यूज़ नवाब शेर से। जी नवाब शेर। बिल्कुल, पेशावर में महंगाई उरूज पर है और दीगर मार्केटों की तरह जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर भी महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, और वहाँ पर भी जो अशिया ज़रूरत है उनकी कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, महंगाई उरूज पर है, क्या कहिए आप यूटिलिटी स्टोर में किस तरह? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है बेटा कि महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। जितना सफ़ेद पोश तबका है वो तो गर्क हो गया है। ये वज़रा जो है इनको अपनी पड़ी हुई है, ये तो अपनी उसमें कुर्सी पे लड़ रहे हैं, इनको कुछ खबर नहीं कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। यूटिलिटी स्टोर में पहले रमज़ान पैकेज आता था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इस दफ़ा रमज़ान में भी थोड़ी सी सहूलत थी, वो भी इन्होंने नहीं दी है। अब इसके अलावा जब भी आते, अब मैं आई हूँ सौदा लेने के लिए तो कीमतें उससे भी ज़्यादा हैं। हर वक्त कीमतें जो है तो दिन ब दिन चढ़ रही हैं। ये नहीं पता कि एक बंदे की तनख्वाह जो है 10,000 है तो उसमें वो कितना खर्चा करेगा, बिल कहाँ से देगा। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे ताकि उनको कोई मिल सके। वफाकी हुकूमत ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन साहिवाल के ज़मींदार बजट पर हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में कमी ना करने का शिकवा भी किया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद अरशद से। वफाकी हुकूमत की तरफ से साल 2023 से 24 बजट पेश कर दिया गया है। इसमें ज़िम्मेदार को क्या रिलीफ मिला है, इस हवाले से मेरे साथ एक ज़िम्मेदार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सानू मौजूदा हुकूमत नाल बहुत सारी तवक्कुआत ने भी सन 2023 के बजट दे विच किसानां नूं खसूस रिलीफ दिता जाएगा, लेकिन बजट दे विच कोई किसानां वास्ते कोई खास रिलीफ नहीं है। खाद, बीज, स्प्रे हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनसां दे रेट बहुत कम ने। इस वास्ते किसान बड़े परेशान ने। असी मौजूदा हुकूमत नूं अपील करने हैं कि इन्हां खाद, बीज, स्प्रे दे रेट कम करन और जिहड़े साडे जिनसां आंदे रेट बढ़ावन ताकि किसान खुशहाल होवे और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़राअत नूं फ़रोग़ देवन। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं मवेशी मंडियों के हवाले से। सोहबतपुर की मवेशी मंडी में खरीदारों का रश तो है, मगर महंगाई में इजाफे से व्यापारी और गाहक दोनों परेशान नजर आते हैं। मंडी में सहूलियात का भी फुकदान है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सांवल से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में है। जी सांवल।
बिल्कुल, इस वक्त मैं सोबतपुर की मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाहक मौजूद हैं और व्यापारी भी हैं और जानवर भी तरह तरह के मौजूद हैं। हमारे साथ एक गाहक मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो महंगाई को किस हवाले से देखते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी महंगाई है। जी जनाब। सर, इस मरतबा बिल्कुल महंगाई है। 1 लाख का सादर 2 लाख में मिल रहे हैं। हम कुर्बानी के लिए आए हैं, सुबह से फिर रहे हैं, कोई भी माल मिल नहीं रहा है। लेकिन हमारा पहुँच में जो का माल आएगा वो लेंगे। कुर्बानी भी करना है, ये नहीं है फ़र्ज़ है कुर्बानी करना है। बाकी जाने आने का ये जो आता है वो बोलता है हमारा सस्ता है। इस मरतबा 1 लाख का 2 लाख का हो गया, 2 लाख। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और ईद कुर्बान की आमद है। कराची के शहरी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ साद शरीफ लियारी में कायम बकरा मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साद, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप मंडी में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी बकरा पीढ़ी पे मौजूद हैं। ये मंडी गुज़िश्ता 50 सालों से यहाँ पर लगाई जाती है। यहाँ पर इस वक्त जानवरों की तादाद तकरीबन 15 से 20 हज़ार यहाँ पर जानवर हैं। शहरियों ने बकरा पीढ़ी की तरफ जो है रुख कर लिया है। हमारे पास यहाँ पर ख़रीदार और व्यापारी मौजूद हैं, देखते हैं इनका सौदा बनता है कि नहीं बनता। बहुत माल महंगा है यार भाई, हमने तो खरीदे अभी इसके ये 70 हज़ार रुपये मांग रहे हैं यार, तो कैसे होगा? अभी कुर्बानी तो बहुत मुश्किल हो गई है यार। पसंद आ रहे हैं? हमको यही पसंद है, मगर पैसे बहुत ज़्यादा ले गए। आपको ये जोड़ी पसंद आ रही है? जी। आप कितने में दोगे? 70,000 बोले हैं आखिरी जोड़ी की। ऐसे मांगते हैं 90-95, वो बात बेकार है। देने वाली क्या है? 70,000 बोले हैं ना भाई। बकरे को देखो, 2-2 दांत के बकरे। साल के मुकाबले में जो है वो रेट कुछ बढ़े हुए हैं, काफ़ी थोड़े से बढ़े हुए हैं रेट। कोशिश है हमारी 15-20 दिन जो है तकरीबन 18 दिन रहते हैं। जी हाँ। आप आज ही बकरा ठीक है। कराची से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सक्खर में जहां मवेशी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, वहीं मवेशियों का चारा भी आसमान से बात नहीं कर रहा है। इसी बारे में जानेंगे अली खोसो से। ईद कुर्बान की आमद है, तो जहाँ पर सक्खर में मवेशी बहुत महंगे हैं, तो वहीं पे जो उनकी ग़िज़ा है, जो उनका वो चारा खाते हैं, वो भी खास तौर पे यहाँ पे महंगे हो चुके हैं। जो ग़िज़ा जो चारा जो पिछले साल 80 रुपये किलो था, आज वो 140 से 150 रुपये भी हो चुका है। जो 70 रुपये था वो अभी 120, 110, 100 ऐसे जाके पहुँच गए। जो चोकर थी वो जो थी 50 रुपये, अब वो पहुँच गई 90 रुपये। और जो था वो जो था 70-80 रुपये किलो, वो अब 120 रुपये, 110 रुपये हो गया। चना था जो है 70 रुपये किलो, अब चना भी 100 रुपये किलो हो गया। शहरी बहस कर रहे हैं इस पे कि क्यों महंगा हुआ है? बहस कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं सर, महंगाई इतनी हो गई है, खाना हर चीज़ महंगा हो गया है, पीछे से ही महंगा मिल रहा है हमको भी। बहुत शुक्रिया, सक्खर से आगाह कर रहे थे आप। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की नाजेबा वीडियो केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने संदल खटक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। पुलिस ने संदल खटक को अदालत से गिरफ्तार किया। मुलजिमा ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया था कि हरीम शाह की वीडियोज़ भी लीक हुई हैं, ये मुझे साल से तंग कर रही हैं। हरीम शाह की वीडियोज़ बनाई, ना ही लीक की। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की नाजेबा वीडियो केस में स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने संदल खटक की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। भारत ने टूर्नामेंट में शरीक ममालिक के साथ शेड्यूल शेयर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 9 लीग मैचेस 5 मुख्तलिफ शहरों में रखे गए। पाकिस्तान भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में रखा गया है। पाकिस्तान टीम 6 और 11 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वामों के खिलाफ खेलेगी। 20 अक्टूबर को बेंगलोर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच रखा गया है। 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान पाकिस्तान बेंगलोर में मद्दे मुकाबले होंगे। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका चेन्नई में आमने सामने होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। पीपल्स पार्टी चेयरमैन पीसीबी के लिए डट गई। पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ के नाम से पीछे नहीं हट सकती। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म को पैगाम दिया है। वज़ीर आज़म और आसिफ जरदारी के दरमियान जल्द बातचीत होगी। मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत 21 जून को ख़त्म हो रही है। ज़का अशरफ का नाम गवर्निंग बोर्ड में डालने की तजवीज़ दे दी गई है। और पहलवानों के शहर गुजरांवाला की 2 बहनों ने कोयटा नेशनल गेम्स में धूम मचा दी है। खदीजा और शफक वहीद डार ने वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में हरीफों को चित करके गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। पहलवान कुड़ियां बनी हैं, दुनिया बोल में है मेहमान।
हुमायमा मलिक का ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से पर्दा उठाने का फैसला। यूट्यूब चैनल के ज़रिए मद्दाहों से अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात शेयर करेंगी। अदाकारा ने मद्दाहों को बताया कि अपनी शख्सियत के ऐसे पहलुओं से भी पर्दा उठाएंगी जो किसी को मालूम नहीं। हुमायमा मलिक पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा जिनकी जानिब से ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से पर्दा उठाने का फैसला किया गया है। यूट्यूब चैनल के ज़रिए उन्होंने मद्दाहों से अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजुर्बात शेयर करने का ये फैसला किया है। अदाकारा ने मद्दाहों को ये बताया कि अपनी शख्सियत के ऐसे पहलुओं से भी पर्दा उठाएंगी जो किसी को मालूम नहीं। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।